समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. बिहार के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो हमने सोचा कि हमारा जो एक पॉलिटिकली करेक्ट जो एक वीकली शो है कि उसको अब हिंदी में क्यों नहीं किया जाए। और इस बार ये मैं पहली बार हिंदी में पॉलिटिकली करेक्ट का ये शो कर रहा हूँ। एक केंद्रीय मंत्री आखिर क्यों विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे जब उनकी पार्टी राज्य में हाशिए पर हो और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दूर की कौड़ी लगती हो। बिहार की सियासत में अब यही सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर चिराग पासवान ने रविवार को ऐलान किया कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यह कोई मामूली राजनीतिक दिखावा नहीं है। जिस तरह उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की मौत और अपने चाचा और अन्य सांसदों की बगावत के बाद अपनी पार्टी को संभाला और फिर से उभरे, वह उनकी सूझबूझ का संकेत है। 42 साल के चिराग पासवान के पास अनुभव और समझदारी दोनों है। तो फिर ये क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? जब कुछ हफ्ते पहले मैंने उनसे चुनाव लड़ने की अटकलों पर पूछा तो उन्होंने टाल मटोल वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी सहयोगियों को लगता है कि उनके चुनाव लड़ने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये बात ठीक थी, लेकिन इतना भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए पहले से ही काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और एटलीस्ट लड़ना चाहते हैं। ऐसे में 243 सदस्यीय विधानसभा में बची हुई 35-40 सीटें बाकी एनडीए सहयोगियों के लिए ही रहेगी। इसमें चिराग पासवान की पार्टी के साथ जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी शामिल है। पासवान को इन बची हुई सीटों में से बड़ा हिस्सा जरूर मिलेगा, लेकिन यह इतना भी नहीं होगा कि वे बड़ी राजनीति महत्वाकांक्षा पालें और खुद चुनाव मैदान में उतरें। एलजेपी ने कहा है कि पासवान आरक्षित नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। वो अपने 6% पासवान वोट बैंक से आगे जाकर पार्टी का आधार बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मामला सिर्फ इतना भारी नहीं है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए 20 साल पीछे जाना होगा, जिसके कारण नीतीश कुमार चिराग पासवान के बिहार में सियासी चालों से सतर्क हैं। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने लालू यादव के परिवार के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया था। उस समय की सत्ताधारी यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की 3 सहयोगी पार्टियां एलजेपी, कांग्रेस और लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अलग अलग चुनाव लड़ा। पासवान सीनियर ने आरजेडी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ नहीं। आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। एलजेपी को 29 सीटें मिली और कांग्रेस को 10। अगर ये तीनों एक साथ आते तो छोटे दलों के समर्थन से लालू राबड़ी का 15 साल पुराना शासन जारी रह सकता था। एनडीए को 92 सीटें मिली। बहुमत का आंकड़ा 122 था। ऐसे में रामविलास पासवान किंग मेकर बनकर उभरे। उन्होंने ऐलान किया कि वो ना तो सांप्रदायिक बीजेपी के साथ जाएंगे, ये उनका शब्द है, मेरा नहीं, ना तो सांप्रदायिक बीजेपी के साथ जाएंगे और ना ही भ्रष्ट और जातिवादी आरजेडी के साथ। उन्होंने कहा कि वो एक मुस्लिम मुख्यमंत्री का समर्थन करेंगे। उन्हें पता था कि लालू इसके लिए राजी नहीं होंगे। रामविलास पासवान ने एक नया चुनाव कराने के लिए हालात बना दिए, जिसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और लालू यादव का शासन खत्म हो गया। अब 2020 पर आते हैं। 2005 के बाद खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताकर चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता ने 20 साल पहले कांग्रेस के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। एलजेपी को 2020 में सिर्फ 1 सीट मिली, लेकिन जेडीयू की 3 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों की हार में उसकी बड़ी भूमिका रही। जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी
74 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। अब आते हैं 2025 में। प्रधानमंत्री के स्वयंभू हनुमान केंद्र सरकार में मंत्री हैं। पासवान और कुमार दोनों एनडीए में हैं। चिराग पासवान कई बार सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन यह नीतीश कुमार के लिए बहुत भरोसा देने वाली बात नहीं है। सिर्फ पिछले हफ्ते ही पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर मुजफ्फरपुर में एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या को लेकर राज्य प्रशासन पर बड़ा निशाना साधा। चिराग पासवान ने लिखा, यह भयावह अपराध न केवल एक मासूम जान की बर्बर हत्या है, बल्कि बिहार में कानून व्यवस्था, सामाजिक चेतना और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की गहरी विफलता को भी उजागर करता है। नीतीश कुमार को शायद विपक्ष से भी अपने प्रशासन पर इतनी तीखी टिप्पणी की उम्मीद नहीं रही होगी। तो चिराग पासवान आखिर क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ने की उनकी घोषणा सीट बंटवारे की बातचीत से पहले आई है। 2020 में एलजेपी को 32 सीटों पर जेडीयू से ज़्यादा वोट मिले थे। जाहिर है पासवान इन सीटों और उससे भी ज़्यादा पर दावा ठोकेंगे। नीतीश कुमार के लिए दबदबा बनाए रखना मुश्किल होगा। उनकी पार्टी की 2020 में स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट जो था बेहद खराब रही थी। नीतीश कुमार की पार्टी ने 115 में से सिर्फ 43 सीटें ही जीती थी उस समय। वहीं बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, 110 में से 74 सीटें जीतकर। तो अगर चिराग की मांगे मानी जाए तो किसको सीटें छोड़नी होगी? जाहिर है नीतीश कुमार को। यह हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इस चुनाव में एनडीए के लिए नीतीश कुमार की उपयोगिता बहुत अहम है। लेकिन सीट बंटवारा तो बस शुरुआत है। एक ऐसे हालत की कल्पना करें जब 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 43 से भी कम विधायकों पर सिमट जाए, बीजेपी अपना 2020 वाला प्रदर्शन बरकरार रखे या दोहराए और चिराग पासवान की पार्टी को लगभग 20 या उससे ज़्यादा सीटें मिल जाए। अपने दिवंगत पिता की तरह चिराग पासवान किंग मेकर बनकर फिर उभरेंगे। यह तो तय ही है कि एलजेपी प्रमुख नीतीश कुमार का राज खत्म करना चाहेंगे वो, जैसे उनके पिता ने भी लालू यादव का किया था। इस काल्पनिक स्थिति में नीतीश कुमार जाहिर तौर पर लालू यादव के खेमे में वापस जाने की धमकी देंगे अगर गणित बनता है और लालू उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने को तैयार होते हैं। हालांकि इसमें कई अगर हैं, और अगर लालू यादव तैयार नहीं हुए तो बीजेपी पासवान के समर्थन से बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का पुराना सपना पूरा करना चाहेगी। यह मत भूलिए कि 2025 का नीतीश कुमार वह स्थिति में नहीं होंगे कि बीजेपी अगर हमला बोले तो अपने विधायकों को एकजुट रख सकें। जेडीयू के ज़्यादातर वरिष्ठ नेता बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान के पास वो नंबर भी हो जाए जिससे विपक्षी गठबंधन को बहुमत मिल जाए, फिर क्या? आखिरकार पासवान ने तेजस्वी से भाईचारे का रिश्ता ही बनाए रखा है। कोई कह सकता है कि पासवान समुदाय आमतौर पे आरजेडी के कोर वोट बैंक से टकराव में रहा है, इसलिए चिराग एनडीए में ज़्यादा फिट बैठते हैं। सही है, उनके पास केंद्र में मंत्री पद भी है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। कम से कम बीजेपी के वार्ताकार तो यही बात नीतीश कुमार से कहेंगे अगर चिराग के मेकर बनते हैं। इन सभी संभावनाओं के बारे में सोचिए। अगर बिहार के नेता यह अभी बात कर रहे हैं कि बिहार की सियासत में मोदी के हनुमान की पूंछ में आग लगी है, तो आप उन्हें दोष नहीं दे सकते।